बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसके चांसेस हैं आपके मिड या फाइनल में आ सकते हैं, सो इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर ना करें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो रिपीट होता आ रहा है वो ये है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, डिफ़ाइन इन्वायरमेंट। आपके मुताबिक या जो किताब में आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक इन्वायरमेंट है क्या, या आप डिफ़ाइन करें, एक्सप्लेन करें इन्वायरमेंट को। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, डिफ़ाइन एटमॉस्फेयर। और उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का क्या प्रोसेस है। सो कंडेंसेशन होता क्या है इसको भी आप लोगों ने देखना है। व्हाट डू यू नो अबाउट थर्मोस्फेयर, कि थर्मोस्फेयर के बारे में आप क्या जानते हो। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ एस्थेनोस्फेयर, डिफ़ाइन। एस्थेनोस्फेयर यहाँ पे आई थिंक मैंने लिखा ये है, एस्थेनोस्फेयर है क्या और इसको आपने डिफ़ाइन करना। ये मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, फिर हम लॉन्ग की तरफ आते हैं जो 10 मार्क्स या 5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो ये है कि डिफ़ाइन एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन। अब एंथ्रोपोजेनिक यहाँ पे ये मेंशन है, एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन है क्या, इसको आपने डिफ़ाइन करना है शॉर्ट में। उसके बाद जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो ये है कि डिफ़ाइन वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल है क्या। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट वेस्ट हायरार्की, कि वेस्ट हायरार्की है क्या, इसको आपने डिफ़ाइन करना है। उसके बाद है कि डिस्क्राइब एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को आपने देखना है। ये शॉर्ट की हम बात कर रहे हैं। अब शॉर्ट अगर आप मिड के पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे आपसे 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, लेकिन आप जब फाइनल दोगे तो उसमें आपसे 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो जो रिपीट हुआ है वो ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ओजोन डिप्लेशन या डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस या स्ट्रक्चर, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट आर द नॉन पॉइंट सीरीज सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो इस टॉपिक को आप लोग मुकम्मल पढ़ लीजिएगा कि व्हाट आर द नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। और उसके बाद जो रिपीट हुआ है वो कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, कि ट्रोपोस्फेयर है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द माइक्रो या माइको रेमिडेशन, माइको रेमिडेशन है क्या, ये शॉर्ट में आ सकता है। एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 इम्पॉर्टेंट इंसेक्टसाइड्स, इंसेक्टसाइड्स के आपने 4 इम्पॉर्टेंट नेम बताने हैं, जो इम्पॉर्टेंट नेम्स है वो बताने हैं। राइट फ्यू लाइंस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एथ्रोफिकेशन, एथ्रोफिकेशन है क्या, इसका आपने बताना है। और उसके साथ साथ कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैलिसोल्स एंड एरिड सोल्स, ये गैलिसोल्स एंड एरिड सोल्स, इसको आपने इनका फ़र्क बताना है कि डिफरेंस क्या है, मींस यू विल हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस टू। मेंशन एनी 4 कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, आपने नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बताना है कि नॉइज़ पोल्यूशन ये यहाँ पे है लिखा है कि आपने इसके कॉजेज़ बताने कि नॉइज़ पोल्यूशन के आपने 4 कॉजेज़ बताने हैं। जितने भी कॉजेज़ वो सारे याद करें, क्या बाद आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया। वैसे यहाँ पे 2 मार्क्स का पूछा गया है कि वो राइट एनी 4 कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग में क्या होगा, या तो 5 मार्क्स का होता है, या 10 मार्क्स का होता है, या 7.5 मार्क्स का होता है। सो सबसे पहला जो लॉन्ग है वो ये है कि राइट अ नोट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, फोना एंड फ्लोरा, ये फोना एंड फ्लोरा ऑफ द टंड्रा बायोम, फ्लोरा एंड फ्लोरा ऑफ द टंड्रा बायोमी। और उसके बाद जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है क्या, इसके बारे में आपने बताना है। इसके मेथड्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। राइट अ नोट ऑन द USDA सॉइल क्लासिफिकेशन, ये USDA सॉइल क्लासिफिकेशन है क्या, इसके बारे में बताना है।
उसके बाद अगेन जो लॉन्ग में रिपीट हुआ है वो ये है कि एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन फॉर इकोसिस्टम। ये ओजोन लेयर जो है लाइक शॉर्ट में भी रिपीट हुआ था और सेम लॉन्ग में भी पूछा गया कि डिफाइन या एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन फॉर इकोसिस्टम। मतलब आपने ओजोन लेयर डिप्लेशन पूरा टॉपिक जो है उसको कवर करना है। ये आपसे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। डिस्कस नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज बिहाइंड क्लाइमेट चेंज। सो एंथ्रोपोजेनिक और ये जो है एंथ्रोपोजेनिक और इसके जो कॉजेज़ हैं बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में बताना है। फिर राइट अ नोट ऑन द कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के अगेन पूछा गया है, ये है कि आपने इसके इम्पैक्ट्स और कॉजेज़ के बारे में बताना है और ये लॉन्ग में पूछा गया है। सो डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन मींस अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे शॉर्ट में भी पूछा गया था, 4 कॉजेज़ आपसे पूछे गए थे, इसी तरह लॉन्ग में भी पूरा एक मतलब 7.5 मार्क्स का पूछा गया है। और उसके बाद जो लॉन्ग में रिपीट हुए हैं वो ये है कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू द हीटिंग मींस थर्मल लेयर स्ट्रक्चर। अब थर्मल किसे कहते हैं? हीटिंग को कहते हैं। कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू द थर्मल लेयर स्ट्रक्चर। उसके बाद है कि डिफाइन इन्वायरमेंट कंसेप्ट विद मेजर कंपोनेंट्स इन डिटेल। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में अमूमन पूछा जाता है, चाहे वो फाइनल हो या मिड हो। व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स दैट कॉन्टेमिनेट सॉइल, एक्सप्लेन इन डिटेल। कि पोल्यूटेंट्स है क्या और वो किस तरह कॉन्टेमिनेट करते हैं सॉइल को, आपने डिटेल में बताना है। सो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट और लॉन्ग थे। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों ने राइट डाउन करना है और यही क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है आपके पेपर में चांसेस है 80% कि आपके लॉन्ग या फाइनल या मिड में रिपीट होंगे या दोनों में रिपीट हो सकते हैं। सो डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चंस। बाकी आप लोग अपना भी पढ़ लीजिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये पेपर देने जा रहे हैं, फिर चाहे आपकी क्लास फेलो हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।